सिस्टम में हम लोग कैसे संभालें? हाँ, हम तो कहीं पर हम लोग डीजे नहीं है, त्रुटियां नहीं है। कमिटी और झारखंड मेटर बोल रहा है कि गैर सरकारी वो भी मान रहा है कि इसका भी यही है। आपकी सब बातें यहाँ लिखी हुई है। सब प्रमाण दिया हुआ है। नहीं, हम कहीं पर उन सब बातों को रक्षा करना आप इस पर कमेंट कीजिए। 395 सर्कुलर 19 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को उसको भी आपको सेट करना, वो भी बदनाम ना हो। ज्यादा जानते हैं। वो तो अब क्या बोले, बहुत तरह की बात आई है। हम लोग 87 से यहाँ सचिव का मतलब कॉमिशन ना सुनिए तो सर आप सेकंड कॉपी अफसर सेक्रेटरी से रिसीव फॉलो कराएंगे। ठीक है सरकार केवल ये वाला 2-3 पेज वाला सर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जरा सा आप लोग मैंने क्या है मोर एक्टिविटी होता है सर, अधिक अधिकारी हैं वो लोग डेट ऑफ टाइम्स अच्छा कहीं की कोई डेट ठीक है। सेक्रेटरी से मिले, क्या क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन मिला कि जो भी हम लोग आवेदन दिल्ली में दिए तो उसका एक कॉपी सेक्रेटरी के पास आया था। इसी के आधार पर उन्होंने हम लोग को बुलाया और हम लोगों ने आज उनको जो फिर उसके बाद जो कुछ डॉक्यूमेंट था, जो वास्तविक डॉक्यूमेंट है, इस सारे डॉक्यूमेंट के साथ 11 पॉइंट लगा करके हम लोग सेक्रेटरी साहब को दिए और सेक्रेटरी साहब ने बोले कि आपका एक आवेदन हम लोग का पहले के तो आ चुका है और इसमें जहाँ तक संभव हो हम आप लोग का मदद करेंगे और चिट्ठी को हम अच्छा से बना के भारत सरकार के पास और हमारे यहाँ भी भेजेंगे। और वहाँ जो हम लोग गए हुए थे उसमें हमारे समन्वय समिति के जो लोग थे, अभी तो आपके सामने वो लोग नहीं हैं, कुछ आदमी जैसे अभी तो आपके सामने जो बैठे हुए हैं हीरालाल महतो हैं, हीरालाल संकवार धनबाद के हैं, इधर आपके बैठे हुए हैं जगदीश कुमार महतो जो सोनाती प्रखंड के प्रभारी हैं, इधर महादेव महतो जी हैं जो महादेव महतो समन्वय समिति के प्रमुख साथी हैं और हम लोग सारे लोग मिल के वहाँ गए। उसमें भूपेंद्र नारायण सिंह जो समन्वय समिति के प्रमुख साथी हैं, निताई चंद्र महतो जो हमारे टाटी सिले के हैं, माथुर प्रसाद महतो वो टाटी सिले के हैं, वह भी मिले थे और कुछ आदमी लोग थे। सारे लोग को तो वहाँ अलावा हम लोग का 7 आदमी का था, हम लोग 7 आदमी अंदर गए थे, इसके बाहर में बहुत से आदमी को खड़ा। तो हम लोग का एक ही रूम में कहना था कि भाई जो भी हम लोग आवेदन दिए हैं, जैसा आवेदन आया पूर्वी अवलित पूर्वी जो बात है इसी बात पर आपको कायम रहना है। तो बोले कि बात तो ऊपर से भी आया और यहाँ पर, लेकिन आज हम यहाँ झारखंड में देख रहे कुछ तथाकथित संगठन, चाहे वो सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन हो, ये लोग पूर्वी को सीधा माइनस कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि जिनका दस्तावेज सरकारी दस्तावेज जिसके पास जो है पूर्वी है या पूर्वी है वे उसी का व्यवहार करें और जो लोग पूर्वी का ही बात करते हैं और यहाँ का सारे लोग का दस्तावेज पूर्वी है तो उन लोगों के साथ अपना विवेक से अपना काम निकालें, नहीं तो बाद में हमारे समाज के लोगों के साथ आपस में मतभेद हो जाएगा और अधिकांश लोग जो यहाँ विवाद करना चाहते हैं, समाज को बिगाड़ना चाहते हैं, समाज में जो एकजुटता आया है वही लोग आज ज़्यादा जोर देके केवल पूर्वी का ही प्रचार कर रहे हैं और पूर्वी को गौण कर रहे हैं, जबकि हमारे झारखंड में लगभग 90% पूर्वियों के पास सरकारी दस्तावेज है, उनका सारा सर्टिफिकेट पूर्वी में है, उनका खतियान पूर्वी में है और सारा चीज़ पूर्वी में है। लेकिन इतने लोगों को अनदेखा करके कुछ लोग, चाहे वे सामाजिक संगठन के लोग हों चाहे वे राजनीतिक संगठन के लोग हों, उन लोगों के साथ हमारे जो पूर्वी जिसके पास दस्तावेज वाले तो हैं, इन लोग को उन लोग के साथ बात करना चाहिए। अगर वो लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते हैं
तो कुर्मी भी इसके लिए उनका विरोध करें। मेरा तो अपील होगा हमारे समाज के लोगों से कि जो लोग भी हम लोग को इतना संख्या में रहते हुए कुर्मी लोग का नाम नहीं लेकर के केवल कुर्मी बोलते हैं, जिसका कि बाद में जाके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। इसलिए समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, इसमें आप लोग सोचें और अपना विवेक से काम लें। और यही हमारा कहना है। और अब आपके सामने धनबाद से जो हीरालाल धनबाद जी हैं, ये भी बात आपके सामने हीरालाल धनबाद जो एग्जीक्यूटिव से बातचीत हुई, उसमें हम लोगों ने कहा कि भाई आप एग्जीक्यूटिव हैं, आपको संविधान का रक्षा करना दायित्व बनता है। मान लीजिए सरकार द्वारा किसी तरह का कोई गलतियाँ कर बैठती है, लैक ऑफ समय या लैक ऑफ नॉलेज, किंतु आप लोग जो हैं सो उच्च अधिकारी हैं, आप लोग इसको देखिए कि कैसे ये वायलेशन हो रहा है। और संविधान की धारा उसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद 14 का अवहेलना हो रहा है। क्या कि कानून में बोल रहा है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, 372 सब क्लॉज 1 बोल रहा है कि भूत लक्षी प्रभाव से इन लोगों को आदिवासी मान रहा है। और 342 वो बोल रहा है कि 550 में 13 में से 12 को ही अनुसूचित कर रहा है, किंतु 366 सब क्लॉज 1 वो भी जो है सो क्या कहते हैं उसको, वर्तमान कानून को का डेफिनेशन देता है, एग्जिस्टिंग ऑफ लॉ, तो उसको भी बता रहा है। तो उसमें बोल रहा है कि 50 से जो संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 50, उसके पहले जो था वो वैसे कर। और सबसे बड़ी अभी आ रही है ये जो झारखंड सरकार सेंटर से बातचीत कर रही है, और उसका लिए सबसे बड़ा दोषी है वो जो एक नया मंत्रालय बना जो 2002 में जिसको अमेंडमेंट किया गया, वो है क्या कहते हैं 1999, जिसमें बनाया है ये सोशल जस्टिस, ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल वेलफेयर, इस सब से कुर्मियों का कोई लेना देना नहीं। जो न्यूली आदिवासी में जिसको किया जाएगा उसके लिए इसको दायरा में रखना चाहिए, हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि उस समय हमको कॉम्प्रिहेंसिवली माना गया है भूत लक्षी प्रभाव से, ताकि 15 मार्च 1865 को जो आईपीसी बना, उससे पहले से 550 नोटिफिकेशन जो 1913 वाला भूत लक्षी प्रभाव से हमको मान रहा है। तो ये आज जो ये हमको दिखा रहा है ये कि आप थ्रो CRI चाहिए, थ्रो क्या कहते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आइए, तो इसका कोई हमारे लिए कोई ठीक नहीं रहता। प्रेसिडेंट को तो इसमें प्रोविंशियल प्रमुख, अब प्रोविंशियल प्रमुख किसको मानिएगा, गवर्नर साहब को मानिएगा या चीफ सेक्रेटरी साहब को मानिएगा, ये चीफ मिनिस्टर साहब को मानिएगा। तो उसके कंसल्टेशन से संविधान की धारा अनुच्छेद 342 सब क्लोज 1 के तहत वो करने का उनको अधिकार 395 सब क्लोज 29 देती है। अगर ये नहीं करते हैं तो संविधान के रक्षा करने वाले संविधान का अनुच्छेद 374(3), 366(1), 372(1) और 342 का भी साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के नज़र में सभी बराबर, तो हमको 1900 क्या कहते हैं 372 इजाज़त दे रही है, हमको 373(4) वो भी इजाज़त दे रही है, किंतु 342(1) हमको अनुसूचित नहीं कर रही है, शेड्यूल नहीं कर रही है, ये हमको इजाज़त नहीं दे रही है।
तो एक तरह हमको आदिवासी माना जा रहा है और एक तरह हमको नहीं माना जा रहा है। ये खुलेआम जो है सो उल्लंघन है अनुच्छेद 14 का। इसलिए हमारा राष्ट्रपति से अनुरोध रहेगा कि इसको री का मैटर है और इसके लिए ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो न्यूली होंगे उसके लिए ये संस्था का अनुमोदन या सिफारिश या फॉरवर्डिंग होना चाहिए। हम तो पहले से है ही, इसलिए हमारे लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मंत्रालय जो चिट्ठी ये सरकार को और वो सरकार को, केंद्र सरकार राज्य सरकार को चिट्ठी भेज रही है और ये दो चिट्ठी तो बहुत, मतलब एक चिट्ठी बोल रहा है कि प्रक्रिया में कर रहे हैं और एक चिट्ठी बोल रहा है कि नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद भी ये हमारा मंत्रालय जो 24 नवंबर के में जो लिखा उसमें लिख दिया कि इसके पूर्व भी ये लोग अनुसूचित जनजाति में थे। तो अनुसूचित जनजाति का उस समय लिस्टे नहीं था। मान लीजिए मंत्रिमंडल के लोग पढ़े लिखे कम हैं, वो लोग नहीं समझ सके, किंतु IAS अधिकारी लोग, मुख्तार सिंह, वो भी एक चीज लिख रहे हैं, जबकि लिखना चाहिए वो था उस समय क्या कहते हैं एबोरिजिनल लिस्ट। एबोरिजिनल लिस्ट में इसको ट्राइब माना, तो ट्राइब का अंग्रेजी वर्ड लिखा हुआ है, तो इसीलिए जनजाति माना है। तो आप बोल रहे हैं कि इसके पहले भी अनुसूचित जनजाति था, तो अनुसूचित जनजाति का लिस्ट नहीं था। ये तो 6 सितंबर 1950 को बना। तो इस तरह से हम लोगों को उलझाया जा रहा है, हमारा सॉल्व नहीं कर रहा है, उलझा रहा है। और एक लोग आदिवासी लोग यहाँ पर विशेष फैसिलिटीज ले रहे हैं। इंडिया लेवल पर उसका रिजर्वेशन में 9.5% है, किंतु आज हम MP का सीट झारखंड में देखें 14 में से 5 सीट रिजर्व, 37% करीब आ रहा है। 81 में से 28 सीट MLA का रिजर्व है, वो भी जो है तो 36-37% आ रहा है। इस तरह से सेंट्रल का आधार पर जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए वो तो उससे अधिक ले रहा है। और सबसे बड़ा गलती हुआ हमारे यहाँ के लोग या हमारे नेता लोग, डिलिमिशन जो अभी हाल ही में हुआ, डिलिमिशन नहीं करो, डिलिमिशन एकदम होना चाहिए। एज आपका जब रिजर्वेशन होगा तो एज पर पॉपुलेशन होना चाहिए, जिसको कि नहीं किया। हम बगल में हमारा सीट है पुरुलिया, इसका डिलिमिशन का तहत सब जगह पॉपुलेशन बढ़ा, किंतु ये बंगाल में 11 गो MLA की सीट थी जिसमें कि 9 गो कर दिए। क्या पुरुलिया में पॉपुलेशन नहीं बढ़ा? वो अपना पूरा प्रोविंस का, पूरा राज्य का MLA सीट जम का क्यों रखा? खाली पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का ही कम कर दिया। तो इस तरह से क्यों, इसका भी मैं कारण दूंगा अभी कि अधिकतर संख्या में पूर्वी लोग जो आज डिशेड्यूल है, तो इसी हो सके इसी कारणवश उन लोगों के यहाँ भी इस तरह का भेदभाव। और जब हमारा राज्य सरकार भेज दिया है, अनुमोदन किया है, तो उसको कर देना चाहिए। उस पर टिक्का टोपी करने का ये सब जो ट्राइबल रिसर्च क्या कहते हैं ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइबल वेलफेयर, ये सब का कोई है। कहा कि हम लोग जिस समय से आंदोलन कर रहे हैं 87 से 88 से हम लोग दिल्ली का आना जाना कर रहे थे एज ए आदिवासी कुर्मी समाज। उस टाइम इतना ये सब लंच फंड मंत्रालय नहीं था, उस टाइम सिर्फ वेलफेयर और होम, ये होम डिपार्टमेंट का बात। और सबसे बड़ा गलती उस टाइम भी हुई थी जब छूट गया था, तब उस टाइम हमारा 17 दिसंबर को 14 MP डॉक्टर हृदय नारायण पूजन के नेतृत्व में लिया कि ये गलती हो गया है, कुर्मी कैसे छूट गया है, उसको किया जाए। उस समय उस इंटरिम गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो सके वही, हम तो कुर्मी नहीं बोल सकते हैं उनको, बट वो जो है तो कल्टिवेटेड कम्युनिटी के थे, तो कुर्मी को छोड़ दिए। जब इन 14 का रिप्रेजेंटेशन उनके पास गया तो हो सके उस पर उनका आघात लगा और विदिन ए वीक 25 दिसंबर को वो इस दुनिया से चले जा रहे हैं। उसके बाद
होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नेहरू के पास जाता है। उन्होंने 19 फरवरी को बोला कि जो प्रिमिटिव ट्राइब में 31 की जनगणना में है उनको अनुसूचित किया जाए। उसके बाद से ठंडावस्था में चला गया। तो इस तरह से हमारा संविधान का माखोल उड़ाया जा रहा है। ऐसे मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बोलूँगा तो मैं जिस दिन पैदा हुआ हूँ उस समय हम एबोरिजिनल लिस्ट में थे, हम आदिवासी थे, हम ट्राइबल थे, हम एबोरिजिनल थे, किंतु हमारे जन्म के 1 साल 3 महीना 25 दिन बाद विदाउट नोटिस हमको ट्राइबल लिस्ट से हटा दिया गया। क्यों? इसमें भी हमारा हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, बिना नोटिस का हमें हटा दिया है। तो इन सब देखते हुए भारत सरकार को चाहिए, हम तो बोलेंगे कि राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, वो इस पर हस्तक्षेप करे और संविधान की अनुच्छेद 342 के सब क्लोज 1 के तहत हमें पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा में शामिल किया जाए। और एक